क्या आपने कभी सोचा कि आपकी हर इच्छा, हर सपना पहले से ही एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां वो सच हो सकता है? बस आपको उस जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशी और प्रेम से भर सकते हैं। ये किताब है द वॉर्टेक्स बाय एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स। तो चलिए इस किताब की जादुई और प्रेरणादायक दुनिया में कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत सपने में बदल सकते हैं। एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स एक अमेरिकी लेखक जोड़ी है जिन्होंने द टीचिंग्स ऑफ अब्राहम के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। एस्थर हिक्स एक प्रेरक वक्ता है जो गैर भौतिक, नॉन फिजिकल इकाई अब्राहम की शिक्षाओं को चैनल करती है, जिन्हें वो अनंत बुद्धिमत्ता कहती है। जेरी हिक्स उनके सहयोगी और पति थे जिन्होंने इन शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाने में मदद की। द वॉर्टेक्स किताब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम की गहरी समझ देती है। इसका मकसद है हमें सिखाना कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाकर अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। ये किताब रिश्तों, आत्म प्रेम और खुशी के बारे में है और हमें बताती है कि कैसे हम वॉर्टेक्स यानी एक ऐसी ऊर्जा की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जहां हमारे सारे सपने पहले से मौजूद है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को खुशी, प्रेम और प्रचुरता से भरना चाहता है। पॉइंट 1, वॉर्टेक्स, आपकी इच्छाओं की ऊर्जा। दोस्तों, द वॉर्टेक्स किताब हमें एक ऐसी जादुई और प्रेरणादायक सच्चाई से रूबरू कराती है जो हमारी जिंदगी को सपनों से भर सकती है। एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि वॉर्टेक्स एक ऐसी ऊर्जा की स्थिति है जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना और हर वो चीज जो आप दिल से चाहते हैं पहले से ही मौजूद है। ये वो खूबसूरत जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर आपके लिए सब कुछ इकट्ठा करता है। अगर आप सकारात्मक विचार और खुशी, प्रेम या कृतज्ञता जैसी भावनाएं रखते हैं तो आप इस वॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाते हैं और आपके सपने धीरे धीरे हकीकत बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मकता, डर, शक या निराशा में डूबे रहते हैं तो आप इस वॉर्टेक्स से दूर चले जाते हैं और आपके सपने आपसे छुपे रहते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक मौका है अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का, अपने दिल को खुशी से भरने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। वॉर्टेक्स वो जादुई दुनिया है जो हमारे लिए इंतजार कर रही है, हमें बस उसका दरवाजा खोलना है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। वॉर्टेक्स को एक चमकते हुए रंग बिरंगे बगीचे की तरह सोचिए जहां आपके सारे सपने पहले से ही फूलों की तरह खिल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस बगीचे का माली है जो आपके विचारों और भावनाओं को देखकर तय करता है कि आपको उस बगीचे में ले जाना है या नहीं। अगर आपके विचार और भावनाएं सकारात्मक हैं, जैसे कृतज्ञता, प्रेम या आत्मविश्वास, तो वो माली आपको उस बगीचे के दरवाजे तक ले जाता है और आप अपने सपनों को सच होता देखते हैं। लेकिन अगर आपके मन में डर, शक या नकारात्मकता है तो आप उस बगीचे से दूर भटक जाते हैं। किताब सिखाती है कि वॉर्टेक्स में प्रवेश करने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करना है। इसका मतलब है कि हमें हर सुबह ये चुनना है कि हम खुशी, उम्मीद और प्यार के साथ दिन शुरू करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। नए मौके, बेहतर रिश्ते और वो सारी चीजें जो हम दिल से चाहते हैं हमारे पास आने लगती है। वॉर्टेक्स हमें बताता है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का आईना है
हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देगी। रीना 28 साल की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, जिसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। उसकी नौकरी उसे बोरिंग और थकाऊ लगती थी। हर दिन वो ऑफिस जाती, लेकिन उसे लगता था कि वो वहां फंस गई है। उसका बॉस उसकी तारीफ नहीं करता था और उसे लगता था कि वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। रीना हर शाम घर लौटती और अपने दोस्तों से शिकायत करती, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा नाकामयाब रहूंगी। ये नकारात्मक सोच रीना के मन में जड़ें जमाए बैठी थी। वो उदास रहती और उसका आत्मविश्वास गायब हो गया था। रीना की जिंदगी एक अंधेरे कमरे की तरह थी, जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसे लगता था कि उसके सपने, एक अच्छी नौकरी, सम्मान और खुशी कभी पूरे नहीं होंगे। एक दिन रीना की सहेली ने उसे द वॉटेक्स किताब दी और कहा, रीना इसे पढ़, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रीना ने किताब पढ़ी और वॉटेक्स का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसकी नकारात्मक सोच और शिकायतें उसे उस जादुई बगीचे वॉटेक्स से दूर रख रही हैं, जहां उसके सपने इंतजार कर रहे हैं। रीना ने फैसला किया कि वो अपनी सोच को बदलेगी। उसने हर सुबह कृतज्ञता की प्रैक्टिस शुरू की। वो एक डायरी में लिखती, मुझे मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य और मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। शुरू में उसे ये सब अजीब लगा, क्योंकि उसका मन फिर से शिकायतों की ओर जाता। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम में सकारात्मक रवैया अपनाना शुरू किया। वो हर दिन ऑफिस में मुस्कुराकर जाती, अपने सहकर्मियों से प्यार से बात करती और अपने बॉस के सुझावों को ध्यान से सुनती। धीरे धीरे रीना का नजरिया बदलने लगा। उसे अपने काम में मजा आने लगा। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया और रीना ने उसमें दिन रात मेहनत की। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने पूरी टीम के सामने उसकी तारीफ की। कुछ ही महीनों बाद रीना को प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी मिली। रीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। आज रीना अपने काम से प्यार करती है और उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। वो कहती है, वॉटेक्स ने मुझे सिखाया कि मेरे सपने मेरे विचारों में ही छुपे हैं। मेरी सकारात्मकता ने मेरी जिंदगी को एक चमकता सितारा बना दिया। दोस्तों, रीना की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। द वॉटेक्स हमें सिखाती है कि हमारी हर इच्छा, हर सपना पहले से ही वॉटेक्स में मौजूद है। हमें बस अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक बनाना है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों का जवाब देता है। अगर हम खुशी, कृतज्ञता और विश्वास चुनते हैं तो हम वॉटेक्स में प्रवेश करते हैं और हमारे सपने हमारे पास आते हैं, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों। सकारात्मकता का एक छोटा सा कदम हमें अपने सपनों के करीब ले जा सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपनी सोच को बदलने की, अपने दिल को खुशी से भरने की और अपनी जिंदगी को चमत्कारों से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 5 मिनट कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें। अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। अपने काम, रिश्तों और सपनों के लिए सकारात्मक भावनाएं रखें। वॉटेक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, बस उसका दरवाजा खोलिए। द वॉटेक्स हमें यही सिखाती है, अपनी सकारात्मकता से वॉटेक्स में प्रवेश करो और अपनी जिंदगी को सपनों से भर दो। पॉइंट 2, सकारात्मक विचार और भावनाएं, वॉटेक्स का रास्ता। दोस्तों, द वॉटेक्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है जो हमारी जिंदगी को खुशी और सपनों से भर सकती है। एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को प्रभावित करता है।
ये कंपन हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अगर हम खुशी, प्रेम, कृतज्ञता और उम्मीद जैसी सकारात्मक भावनाएं अपने दिल में रखते हैं तो हम उस जादुई जगह वोर्टेक्स के करीब पहुंच जाते हैं जहां हमारे सारे सपने हकीकत बनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गुस्सा, जलन, डर या निराशा में डूबे रहते हैं तो ये नकारात्मक भावनाएं हमें वोर्टेक्स से दूर ले जाती हैं और हम अपने सपनों से भटक जाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि हमें हर दिन अपनी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये छोटे छोटे कदम जैसे कृतज्ञता महसूस करना, किसी की तारीफ करना या सकारात्मक सोचना हमारी जिंदगी को चमत्कारों से सजा सकते हैं। ये विचार हमें बताता है कि हमारी भावनाएं हमारे सपनों की चाबी है। अगर हम उन्हें सही दिशा में ले जाएं, तो हम वोर्टेक्स का दरवाजा खोल सकते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारे विचार और भावनाएं एक रेडियो सिग्नल की तरह है जो ब्रह्मांड में फैलते हैं। अगर हम सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, खुशी या आत्मविश्वास का सिग्नल भेजते हैं तो ब्रह्मांड हमें वैसी ही चीजें लौटाता है। अच्छे मौके, प्यार भरे रिश्ते और सफलता। लेकिन अगर हम डर, गुस्सा या शिकायत का सिग्नल भेजते हैं तो हमें और ज्यादा चिंताएं और मुश्किलें मिलती हैं। द वोर्टेक्स कहती है कि वोर्टेक्स में प्रवेश करने के लिए हमें अपने सिग्नल को साफ और सकारात्मक रखना है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन जानबूझकर ऐसी भावनाएं चुननी है जो हमें अच्छा महसूस कराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपका मन खुशी से भर जाता है। अगर आप किसी की छोटी सी मदद करते हैं तो आपका दिल प्यार से चमकने लगता है। ये छोटे छोटे पल आपके कंपन को ऊंचा करते हैं और आप वोर्टेक्स के करीब पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर क्षण एक मौका है अपनी भावनाओं को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को आकर्षित करने का और अपनी जिंदगी को रोशनी से भरने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देगी। प्रिया 32 साल की एक गृहिणी थी जिसका घर बाहर से तो हंसी खुशी से भरा लगता था, लेकिन अंदर से वो अपने पति रवि के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती थी। कभी रवि का देर से घर आना, कभी बच्चों की जिम्मेदारियों पर बहस। प्रिया को लगता था कि रवि उसकी कदर नहीं करता। वो हर दिन शिकायत करती, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये गुस्सा और शिकायतें प्रिया के मन में जहर की तरह फैल रही थी। वो उदास रहती और उसका घर तनाव से भरा रहता। प्रिया की आंखों में वो चमक गायब हो गई थी जो कभी उसकी शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। उसे लगता था कि उसका रिश्ता अब कभी ठीक नहीं हो सकता। रात को जब बच्चे सो जाते, प्रिया अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे द वोर्टेक्स किताब दी और कहा, प्रिया इसे पढ़, ये तुम्हारे रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। प्रिया ने किताब पढ़ी और सकारात्मक भावनाओं का विचार उसके दिल को छू गया। उसे समझ आया कि उसका गुस्सा और शिकायतें उसे वोर्टेक्स से दूर ले जा रही है, जहां प्यार और खुशी भरे रिश्ते उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रिया ने अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो रवि की कमियों पर नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयों पर फोकस करेगी। उसने देखा कि रवि कैसे बच्चों की देखभाल करता है, कैसे देर रात तक काम करके परिवार का खर्च उठाता है। प्रिया ने हर दिन रवि की तारीफ करना शुरू किया। वो कहती, तुम बच्चों के साथ इतना अच्छा समय बिताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो प्यार से बात करती और रवि के लिए छोटी छोटी चीजें करती, जैसे उनकी पसंद का खाना बनाना। धीरे धीरे प्रिया की सकारात्मक भावनाओं ने जादू कर दिखाया। रवि भी बदले। वो प्रिया से ज्यादा खुलकर बात करने लगा और घर में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन रवि ने प्रिया को गले लगाकर कहा, तुमने हमारा घर फिर से खुशियों से भर दिया।
प्रिया की आंखें नम हो गई। आज प्रिया का घर प्यार और हंसी से गूंजता है। वो कहती है, मेरी सकारात्मक भावनाओं ने मेरे रिश्ते को वोर्टेक्स में ला दिया। अब मेरा घर फिर से खिल उठा है। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। द वोर्टेक्स हमें सिखाती है कि हमारे सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे सपनों का रास्ता खोलती है। एस्थर और जेरी हिग्स हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कंपन का जवाब देता है। अगर हम खुशी, प्यार और कृतज्ञता चुनते हैं तो हम वोर्टेक्स के करीब पहुंचते हैं और हमारे सपने हकीकत बनते हैं। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, सकारात्मकता का एक छोटा सा कदम हमें बदल सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपनी भावनाओं को बेहतर करने की, अपने रिश्तों को प्यार से भरने की और अपने सपनों को आकर्षित करने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर दिन अपनी भावनाओं को थोड़ा बेहतर बनाएं। सुबह उठकर कृतज्ञता महसूस करें, किसी की तारीफ करें और सकारात्मक सोचें। वोर्टेक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, बस उसका रास्ता चुनिए। द वोर्टेक्स हमें यही सिखाता है, सकारात्मक विचारों और भावनाओं से वोर्टेक्स का दरवाजा खोलो और अपनी जिंदगी को खुशियों से सजाओ। पॉइंट 3, आत्म प्रेम और आत्म मूल्य, वोर्टेक्स की नींव। दोस्तों, द वोर्टेक्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली सीख देती है जो हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी से भर सकती है। एस्थर और जेरी हिग्स कहते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। आत्म प्रेम और आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ, वो नींव है जो हमें उस जादुई जगह वोर्टेक्स तक ले जाती है जहां हमारे सारे सपने, खुशियां और इच्छाएं हमारा इंतजार कर रही है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते, अपनी कदर नहीं करते या खुद को कम समझते हैं तो हम वोर्टेक्स से दूर रहते हैं और हमारे सपने हमसे छुपे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने दिल में आत्म प्रेम की रोशनी जलाते हैं तो हम अपनी असली ताकत, अपनी अनमोलता और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक मौका है, खुद को गले लगाने का, अपनी खूबियों को देखने का और अपनी जिंदगी को प्यार और आत्मविश्वास से सजाने का। आत्म प्रेम वो चाबी है जो वोर्टेक्स का दरवाजा खोलती है और हमें हमारी सारी इच्छाओं तक ले जाती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। आत्म प्रेम का मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी खूबियों और कमियों के साथ। हमारी जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की तुलना में खुद को कम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं, होशियार नहीं या काबिल नहीं। ये नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को चुरा लेती है और हमें वोर्टेक्स से दूर ले जाती है। द वोर्टेक्स कहती है कि जब हम खुद को प्यार करते हैं, अपनी अनमोलता को पहचानते हैं तो हमारा कंपन, वाइब्रेशन ऊंचा होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वो सारी चीजें लाता है जो हम चाहते हैं, प्यार, सफलता और खुशी। आत्म प्रेम का मतलब है हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराना, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना और अपने सपनों पर भरोसा करना। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ प्यार करने लगती है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिल को प्यार से भरने की, अपनी आत्मा को आत्मविश्वास से सजाने की और वोर्टेक्स में प्रवेश करने की। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको आत्म प्रेम की प्रेरणा देगी। नीता 38 साल की एक बैंक कर्मचारी थी जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश थी। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी ठीक लगती थी, एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा परिवार, लेकिन अंदर से नीता टूटी हुई थी। उसे लगता था कि वो न सुंदर है, न होशियार और न ही किसी लायक। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती, अपनी सहेली की खूबसूरती, अपने बॉस की तारीफ पाने वाली सहकर्मी या अपने पड़ोसी की चमकती जिंदगी। नीता सोचती, मेरी जिंदगी में तो कुछ खास नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं।
ये विचार नीता को अंदर से खोखला कर रहे थे। वो ऑफिस में चुप रहती, अपने विचार नहीं बताती और घर पर भी उदास सी रहती। उसकी आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। नीता को लगता था कि वो कभी खुश नहीं हो सकती। एक दिन नीता की बहन ने उसे द वॉर्टेक्स किताब दी और कहा, नीता, इसे पढ़, ये तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगी। नीता ने किताब पढ़ी और आत्म प्रेम का विचार उसके दिल में उतर गया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी नकारात्मक सोच है जो उसे वॉर्टेक्स से दूर रख रही है। नीता ने आत्म प्रेम की प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया। हर सुबह वो आईने में देखकर मुस्कुराती और कहती, मैं अनमोल हूं, मैं प्यार और सम्मान की हकदार हूं। शुरू में उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी हॉबी नाचना को फिर से शुरू किया। वो हर वीकेंड अपने पसंदीदा गानों पर नाचती और उसमें उसे बहुत खुशी मिलती। धीरे धीरे नीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने ऑफिस में अपनी राय रखना शुरू किया और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, नीता, तुम्हारी ये नई ऊर्जा कमाल की है। नीता की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, जैसे एक अच्छा दिन, एक नया डांस स्टेप सीखना या अपने बच्चों के साथ हंसना। आज नीता का चेहरा आत्मविश्वास और खुशी से चमकता है। वो कहती है, आत्म प्रेम ने मुझे वॉर्टेक्स में लाया। अब मैं अपनी जिंदगी से प्यार करती हूं और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। दोस्तों, नीता की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। द वॉर्टेक्स हमें सिखाती है कि आत्म प्रेम और आत्ममूल्य वॉर्टेक्स में प्रवेश की नींव है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि जब हम खुद को प्यार करते हैं, अपनी अनमोलता को स्वीकार करते हैं, तो हमारा कंपन ऊंचा होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए खुशियां, प्यार और सफलता लाता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, आत्म प्रेम का एक छोटा सा कदम हमें बदल सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिल को प्यार से भरने की, अपनी खूबियों को गले लगाने की और वॉर्टेक्स में प्रवेश करके अपने सपनों को हकीकत बनाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराएं और खुद से कहें, मैं अनमोल हूं। अपनी छोटी छोटी खूबियों को सेलिब्रेट करें और अपनी हॉबीज को फिर से शुरू करें। खुद से प्यार करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी वॉर्टेक्स की रोशनी से चमकने लगती है। द वॉर्टेक्स हमें यही सिखाता है। आत्म प्रेम के साथ वॉर्टेक्स का दरवाजा खोलो और अपनी जिंदगी को खुशी और आत्मविश्वास से सजाओ। पॉइंट 4, रिश्तों में संतुलन, वॉर्टेक्स का जादू। दोस्तों, द वॉर्टेक्स किताब हमें एक ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली सीख देती है जो हमारे रिश्तों को प्यार, समझ और खुशी से भर सकती है। एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि वॉर्टेक्स न सिर्फ हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी जादुई बना देता है। किताब सिखाती है कि अगर हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को अपनाएं, तो हमारे रिश्ते प्रेम और विश्वास से चमकने लगते हैं। सबसे खास बात यह है कि किताब हमें बताती है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी सोच और अपने नजरिए को बदलना चाहिए। जब हम दूसरों की खूबियों को देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और प्यार से बात करते हैं, तो वॉर्टेक्स का जादू हमारे रिश्तों को एक नई जिंदगी दे देता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर रिश्ता, चाहे वो परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ हो, एक मौका है प्यार और समझ को बढ़ाने का, एक दूसरे को ऊंचा उठाने का और अपने दिल को खुशी से भरने का। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार गलतफहमियां, शिकायतें या नकारात्मक सोच इन रिश्तों में दरार डाल देती है। हम अक्सर सोचते हैं अगर वो बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन द वॉर्टेक्स कहती है कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी है। जब हम दूसरों की कमियों की बजाय उनकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं तो हमारा कंपन, वाइब्रेशन सकारात्मक होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस रिश्ते में प्यार और समझ को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों को जज करने या उनकी गलतियां गिनाने की बजाय उनकी खूबियों को देखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर देर से घर आता है तो उसकी गलती निकालने की बजाय ये सोचे कि वो आपके लिए कितनी मेहनत करता है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो उसकी जिद के पीछे छुपी उसकी मासूमियत को देखें। जब हम सकारात्मक नजरिए से रिश्तों को देखते हैं तो वोर्टेक्स का जादू हमारे रिश्तों को प्यार और विश्वास से भर देता है। ये ताकत हमारे पास है अपने रिश्तों को रोशनी देने की, अपने दिल को करुणा से भरने की और वोर्टेक्स के जरिए अपने प्रियजनों के साथ एक खूबसूरत बंधन बनाने की। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देगी। मंजू 50 साल की एक मां थी जिसका बेटा रोहन 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। मंजू और रोहन का रिश्ता पहले बहुत प्यारा था, लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ वो अपनी दुनिया में खो गया। वो देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहता और मंजू की बातों को अनसुना कर देता। मंजू को लगता था कि रोहन उसकी कदर नहीं करता। वो हर दिन शिकायत करती, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूं। ये शिकायतें मंजू और रोहन के बीच तनाव बढ़ा रही थी। मंजू का दिल भारी था। वो रात को अकेले बैठकर सोचती, मैंने अपने बेटे को कहाँ खो दिया? क्या हमारा रिश्ता कभी ठीक होगा? मंजू की आंखों में वो चमक गायब थी जो पहले रोहन की हंसी देखकर आया करती थी। उसे लगता था कि उसका बेटा अब उससे दूर हो गया है। एक दिन मंजू की सहेली ने उसे द वॉर्टेक्स किताब दी और कहा, मंजू इसे पढ़, ये तुम्हारे और रोहन के रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। मंजू ने किताब पढ़ी और रिश्तों में सकारात्मक सोच का विचार उसके दिल को छू गया। उसे समझ आया कि उसकी शिकायतें और गुस्सा उसे और रोहन को वॉर्टेक्स से दूर ले जा रहे हैं, जहां प्यार और समझ भरा रिश्ता उनका इंतजार कर रहा है। मंजू ने फैसला किया कि वो रोहन की कमियों पर नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देगी। उसने देखा कि रोहन कितना मेहनती है। वो कॉलेज में अच्छे नंबर लाता और अपने दोस्तों की मदद करता। मंजू ने रोहन की तारीफ करना शुरू किया। वो कहती, रोहन तुम इतनी मेहनत करते हो, मुझे तुम पर गर्व है। वो प्यार से बात करती और उसकी पसंद का खाना बनाती। धीरे धीरे मंजू की सकारात्मक सोच ने जादू कर दिखाया। रोहन भी बदला। वो मंजू से ज्यादा खुलकर बात करने लगा और घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन रोहन ने मंजू को गले लगाकर कहा, मम्मी आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मंजू की आंखें खुशी से नम हो गई। आज मंजू और रोहन का रिश्ता दोस्तों जैसा है। वो कहती है, वॉर्टेक्स ने मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता बदल दिया। अब हमारा घर प्यार और हंसी से गूंजता है। दोस्तों, मंजू की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। द वॉर्टेक्स हमें सिखाती है कि हमारे रिश्ते हमारी सोच और भावनाओं का आईना है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, सकारात्मक भावनाएं रखते हैं और प्यार से बात करते हैं, तो वॉर्टेक्स का जादू हमारे रिश्तों को प्यार, समझ और विश्वास से भर देता है। चाहे हमारे रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें हों, सकारात्मकता का एक छोटा सा कदम सब कुछ बदल सकता है। ये ताकत हमारे पास है, अपने रिश्तों को प्यार से सजाने की, दूसरों की खूबियों को देखने की और वॉर्टेक्स के जरिए अपने प्रियजनों के साथ एक खूबसूरत बंधन बनाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपने रिश्तों में दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें, उनकी तारीफ करें, प्यार से बात करें और सकारात्मक रहें। वॉर्टेक्स आपके रिश्तों को प्यार और खुशी से चमका देगा। द वॉर्टेक्स हमें यही सिखाता है। सकारात्मक सोच और प्यार से अपने रिश्तों को वॉर्टेक्स का जादू दो।
और अपनी जिंदगी को समझ और खुशियों से सजाओ। दोस्तों, द वॉर्टेक्स हमें सिखाती है कि हमारी हर इच्छा, हर सपना पहले से ही एक ऊर्जा की स्थिति वॉर्टेक्स में मौजूद है। हमें बस अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाना है, खुद से प्यार करना है और अपने रिश्तों में करुणा और कृतज्ञता लानी है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता अपने आप से है, और जब हम खुद को प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ प्यार करने लगती है। छोटी कहानी। सुमन एक 45 साल की स्कूल टीचर थी जो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा। किताब पढ़ने के बाद सुमन ने वॉर्टेक्स की शक्ति को अपनाया। उसने हर दिन कृतज्ञता लिखी, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दिया और अपने स्टूडेंट्स के साथ प्यार से पढ़ाया। एक दिन एक स्टूडेंट ने उसे एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था, मैम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सुमन की आंखें नम हो गई। वो कहती है, वॉर्टेक्स ने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, हर दिन अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाएं, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें, खुद से प्यार करें और अपने रिश्तों में प्यार बांटें। वॉर्टेक्स आपके लिए आपके सारे सपने इकट्ठा कर रहा है, बस आपको उस तक पहुंचना है। इस किताब की सीख को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशी और प्रचुरता से भर दें। अगर आपको द वॉर्टेक्स का ये सार और सुमन की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी जिंदगी को सकारात्मकता और प्यार से भरते हैं। नमस्ते।